एमसीएच में भी डॉक्टर वाइज कि कितना सर्जरी किसने किन्होंने किया है, ये दो चीज़ का रखा हुआ है। कुछ व्यवस्थाएं जो अभी तक नहीं हो पाई हैं, उसमें जैसे ब्लड बैंक की बिल्डिंग जर्जर है, तो उसको मैंने शिफ्ट करवाने के लिए बोला। मैंने ये भी कहा है सिविल सर्जन साहब को कि वो अपना ऑफिस इधर शिफ्ट करें। ऊपर बहुत सारे कमरे जो है, जहाँ जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनके लिए चैम्बर बना हुआ था, वो लोग अभी दूसरे बिल्डिंग में बैठ रहे हैं। 2-3 लोगों को निकाल करके लिफ्ट को चालू करने के लिए हम लोगों ने सुपरिटेंडेंट साहब को कहा है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। मुजफ्फरपुर डीएम सुब्रत कुमार सेन औचक निरीक्षण के लिए सदर अस्पताल पहुंचे हुए थे, जहां अस्पताल परिसर में अव्यवस्था और गंदगी देखकर भड़क उठे। किस तरीके से अधिकारियों को फटकार लगाई है और कहा है कि जल्द से जल्द ये काम होना चाहिए। इसके अलावे उन तमाम यूनिट में जाकर उन्होंने निरीक्षण किया है, चाहे वो ब्लड बैंक का हो, रेडियोलॉजी का हो या फिर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट हो। इन तमाम डिपार्टमेंट में जाके जिलाधिकारी ने तमाम चीज़ों की जानकारी ली है और साथ ही सिविल सर्जन को भी कड़ा निर्देश दिया है कि आप अपना कार्यालय यहाँ बनवाइए ताकि आप तमाम चीज़ों का निरीक्षण कर सके। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, तस्वीर है मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल की, जहाँ मुजफ्फरपुर डीएम सुब्रत कुमार सेन जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और इसी कड़ी में अस्पताल परिसर में खूब गंदगी थी और बिखरा हुआ कचरा मिला, जिस पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई गई है और साथ ही चेतावनी जारी किया गया है कि अगर अधिकारी और गाइडलाइंस का उल्लंघन करेंगे, अगर कोई भी अधिकारी, अस्पताल परिसर के अधिकारी या फिर सिविल सर्जन हो या फिर कोई अन्य अधिकारी, डॉक्टर हो, अगर ये नहीं मानते हैं तो उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। उसके बाद उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। इस पूरे मामले में निरीक्षण करने पहुंचे डीएम क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। और एमसीएच में भी डॉक्टर वाइज कि कितना सर्जरी किसने किन्होंने किया है, ये दो चीज़ का रखा हुआ है। आज भ्रमण निरीक्षण जो आपको जो कहना है वो हम लोगों ने आज किया है और इसमें व्यवस्थाएं हम लोगों ने देखी हैं। 100 बेड का मॉडल हॉस्पिटल जो है वो इलेक्शन से जस्ट पहले इसका उद्घाटन हुआ था। उसमें सारी सुविधाएं लगातार जो है प्रदान करने की कोशिश अस्पताल प्रशासन के द्वारा की जा रही है, सुपरिटेंडेंट साहब के द्वारा और सिविल सर्जन साहब के द्वारा। कुछ व्यवस्थाएं जो अभी तक नहीं हो पाई हैं, उसमें जैसे ब्लड बैंक की बिल्डिंग जर्जर है, तो उसको मैंने शिफ्ट करवाने के लिए बोला। उसको कुछ PMSICL को संभवतः काम भी करना होगा, तो उसको शिफ्ट कराना है। प्लस जो रेडियोलॉजी वाला जो पूरा डिपार्टमेंट है, चाहे एक्सरे हो या CT स्कैन की सुविधा हो, ये भी अभी दूसरे बिल्डिंग में हो रही है। इसको भी अगर हम लोग वहाँ ले आएंगे तो उसमें भी मरीजों को सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त मैंने ये भी कहा है सिविल सर्जन साहब को कि वो अपना ऑफिस इधर शिफ्ट करें। ऊपर बहुत सारे कमरे जो है, जहाँ जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनके लिए चैम्बर बना हुआ था, वो लोग अभी दूसरे बिल्डिंग में बैठ रहे हैं। तो सिविल सर्जन साहब के वहाँ बैठने और उनके कार्यालय के वहाँ शिफ्ट होने से जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक मजबूती आती है, तो वो भी आएगी। तो उनको मैंने बोला है कि आप टॉप फ्लोर पर जो खाली कमरे हैं कार्यालय के, वहाँ शिफ्ट करिए। तो सिविल सर्जन साहब उसको भी शिफ्ट करेंगे। यहाँ 100 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट भी बन रहा है। ये हम लोगों ने अनुरोध भेजा था विभाग को और इलेक्शन से पहले इसमें स्वीकृति भी मिली थी। उसमें जो हम लोग देख रहे हैं कि उसका काफ़ी सारा कचरा और मलबा निकाल करके जहाँ तहाँ एजेंसी के द्वारा फैला दिया गया है। DGM BMSICL से हम लोग इस संबंध में स्पष्टीकरण भी पूछ रहे हैं कि इस तरह की लापरवाही क्यों बढ़ती गई है। इसका तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा या उनकी टीम के द्वारा इसका निरीक्षण नहीं किया गया है और जो भी गाइडलाइन है किसी भी वर्क प्लेस पर काम करने की, उसकी अनदेखी की जा रही है एजेंसी के द्वारा। और आगे भी अगर एजेंसी के द्वारा ऐसा किया जाएगा तो फिर उसके ऊपर हम लोग हैवी फाइन भी लगाएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ सुधारात्मक बिंदु है, उस पर भी चर्चा हुआ। जैसे प्राइवेट वार्ड बन करके तैयार है, उसका हम लोगों ने राष्ट्र रोगी कल्याण समिति की बैठक में ही हम लोगों ने निर्णय ले लिया था कि 2-3 सरकारी संस्थानों से रेट मंगवा करके और उसमें अनुमोदन प्राप्त करके उसको प्रारंभ कर दें। तो वो कार्य अगले 1 महीने में हो जाए। उस संबंध में मैंने सिविल सर्जन साहब को और सुपरिटेंडेंट साहब को बताया है। सर्जरी जो डिपार्टमेंट है उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। 4-4 सर्जन हैं और उसमें बिल्कुल जो है बहुत ही कम काम जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा किया जाता है। और लास्ट निरीक्षण में भी मैंने ये पाया था कि जो एफिशिएंसी होनी चाहिए, जो रिज़ल्ट होना चाहिए, वो सर्जरी डिपार्टमेंट से नहीं है। सुपरिटेंडेंट साहब को स्पष्टीकरण उन डॉक्टर से पूछने का निर्देश दिया गया है और अगर स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, सुधार नहीं होता है, तो हम लोग प्रपत्र का गठित करके भी 1 महीने के बाद उन डॉक्टर्स के विरुद्ध भेजेंगे। इस संबंध में सिविल सर्जन साहब को और सुपरिटेंडेंट साहब को बता दिया गया है। इसके साथ साथ
जो MCH विंग है, यहाँ मात्र एक रजिस्ट्रेशन काउंटर है। इसको अविलंब अगले 3 दिनों में इसको 2 काउंटर करने की सुविधा यहाँ पर बहाल करने के लिए सुपरिटेंडेंट साहब को कहा गया है, ताकि जो महिलाएं आती हैं उनको किसी तरह की असुविधा नहीं हो। पैथोलॉजी बहुत अच्छा चल रहा है। उसके अलावा जो हम लोगों का यहाँ अल्ट्रासाउंड है, वहाँ भी लगभग 45-50 प्रतिदिन अल्ट्रासाउंड हो रहा है। जीविका के द्वारा जो खाने की व्यवस्था या साफ़ सफाई की व्यवस्था है वो भी अच्छी व्यवस्था है। और जब ये क्रिटिकल केयर यूनिट बन जाएगा तो उससे भी काफ़ी सुविधा होगी। कुछ जगह पे हम लोगों ने कचरा फेंका हुआ देखा है, उस संबंध में जबकि हॉस्पिटल मैनेजर को ध्यान देना था, तो उनसे भी हम लोग पूछ रहे हैं कि इस तरह की लापरवाही क्यों बरती गई है। लिफ्ट यहाँ लगा हुआ है, उसमें लिफ्टमैन नहीं रहने के कारण लोग भी उसको जो है ठीक से यूज़ नहीं कर पाते हैं और बार बार ख़राब हो जा रहा है। लोग कई बार उसकी रफ़ हैंडलिंग कर देते हैं। तो जो सुरक्षा कर्मी हैं प्राइवेट, उसी में से 2-3 लोगों को निकाल करके लिफ्ट को चालू करने के लिए हम लोगों ने सुपरिटेंडेंट साहब को कहा है। तो वो आंतरिक व्यवस्था के तहत उसको भी जो है यथाशीघ्र चालू करवाएंगे। तो इन सब बिंदुओं पे आज निरीक्षण हुआ। दवा वगैरह पर्याप्त है, सारी दवाएं मिल रही हैं, मरीजों का सेटिस्फेक्शन भी है। तो यही प्रयास है कि जो भी सुविधा है उसको हम लोग कैसे बेहतर करें। एक जो है MCH वीक में जो है डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो भी एब्सेंट पाई गई हैं। उनका भी आज का वेतन स्थगित करके स्पष्टीकरण सुपरिटेंडेंट साहब पूछेंगे। तो यही सब आज के निरीक्षण के दौरान कुछ व्यवस्थाएं जो अभी तक नहीं हो पाई हैं, उसमें जैसे ब्लड बैंक की बिल्डिंग जर्जर है, तो उसको मैंने शिफ्ट करवाने के लिए बोला। उसको कुछ PMSICL को संभवतः काम भी करना होगा, तो उसको शिफ्ट कराना है। प्लस जो रेडियोलॉजी वाला जो पूरा डिपार्टमेंट है, चाहे एक्सरे हो या CT स्कैन की सुविधा हो, ये भी अभी दूसरे बिल्डिंग में हो रही है। इसको भी अगर हम लोग वहाँ ले आएंगे तो उसमें भी मरीजों को सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त मैंने ये भी कहा है सिविल सर्जन साहब को कि वो अपना ऑफिस इधर शिफ्ट करें। ऊपर बहुत सारे कमरे जो है, जहाँ जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनके लिए चैम्बर बना हुआ था, वो लोग अभी दूसरे बिल्डिंग में बैठ रहे हैं। तो आपने मुजफ्फरपुर DM सुब्रत कुमार सेन को सुना, जिन्होंने पूरी जानकारी दी है, बताया है कि अस्पताल में किन चीज़ों की अव्यवस्था है, किस तरीके से उन्होंने अधिकारियों से लिस्ट भी मांगी है कि हमें सारी लिस्ट दीजिए। साथ ही सर्जन डिपार्टमेंट जो होता है उसमें किस तरीके से लापरवाही हो रही है उसके बारे में भी जानकारी ली है और बताया है कि जल्द से जल्द हमें पूरा रिपोर्ट सौंपिए। अगर कोई अधिकारी स्टाफ काम नहीं कर रहा है, अपने काम में लापरवाही बरत रहा है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो एक्शन मोड में है मुजफ्फरपुर DM अस्पताल का निरीक्षण करने के साथ ही अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। सारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।